हेलो एवरीवन, मैं आपका वेलकम करता हूं अपना स्कूल जंक्शन में। आज हम जो करने वाले हैं, आज हम पूरी कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड 2 राउटर की, और कल हम 3 राउटर और 4 राउटर की करेंगे। अभी क्या है, कंट्रोल के साथ प्रेस करता हूं और हम 2 राउटर सेलेक्ट करते हैं। आज जो कॉन्फ़िगरेशन है वो CLI मोड के थ्रू ना करके हम क्या करेंगे, GUI मोड पे करेंगे, यानी ग्राफिक यूजर मोड पे करेंगे। तो हम दो पीसी ले लेते हैं। अब वायरिंग करते हैं, क्योंकि वायरिंग हमें बॉटम टू अप करनी है, हम वैसा ही करते हैं। तो ये वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमारा लास्ट क्लास का क्वेश्चन था कि ऐसा क्या हो रहा था कि जिसकी वजह से पिक नहीं हो रहा था। हमने सारी कुछ सही किया, कॉन्फ़िगरेशन सही दी, गेटवे दिया, सब कुछ दिया, फिर भी हमें क्या हो रहा था, हमारा पीसी एक पीसी से दूसरे पीसी से पिक नहीं हो रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ, हम चलते हैं पुरानी चीज़ों में, थोड़ा सा बैकवर्ड चलते हैं। हमने क्या था, क्लासेस बनाई थी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लासेस बनाई थी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास 3, क्लास सी। यहाँ एक चीज ऐसी है कि जब भी हम नेटवर्किंग को ब्रेक डाउन करेंगे तब हम सिर्फ एक क्लास की लेंगे। आप देख रहे थे, एक साइड तो हम ले रहे थे क्लास ए की, यानी 10 की सीरीज की और की ये सब की, और दूसरी साइड थी वो हम सी क्लास वगैरह की ले रहे थे। तो इस कारण से ये एक रीजन था कि वो एक दूसरे को पिंग नहीं कर रहे थे, और वो मतलब एक दूसरे को पैकेट ट्रांसफर नहीं कर पा रहे थे। तो चलिए हम आज क्लास सी की ही सारी कुछ करके देखते हैं कि क्या उसके बाद वो कनेक्शन बना पाते हैं या नहीं बना पाते। तो चलिए पहले आईपी एड्रेस लेता हूँ 192.1.1.1 को हम स्किप करेंगे, 2 लेता हूँ, सबनेट मास्क लिया, दूसरे पे जाते हैं। हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे क्योंकि हम ये क्लासेस में देख चुके हैं, बस हम चेक कर रहे हैं क्या ये सच में ऐसा ही रीज़न है या कुछ और रीज़न है। अब देख पा रहे हो आप, सबनेट मास्क 3 का आ रहा है, मतलब 3 ऑक्टेट ही, 3 जो है वो नेटवर्क होस्ट है, और लास्ट वाला ही जो है नेटवर्क, आगे वाली नेटवर्क होस्ट है, और पीछे वाली सिर्फ होस्ट आईडी है, नेटवर्क आईडी आगे वाली है। क्योंकि ये जो फुल दिखा रहा है 255 सबनेट दिखा रहा है, वो है। अब हमें इसको करने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि किस साइड कौन सा है। यहाँ फास्ट इथरनेट 0/0 है, और यहाँ फास्ट इथरनेट 0/1 मिलेगा। ये देखिए फास्ट इथरनेट 0/1। तो कॉन्फ़िगर पे चलते हैं, हम 0/0 पे चलते हैं। आईपी एड्रेस 192.1.1 2 3 वहाँ दे चुके हैं, तो 4 देंगे। सबनेट मास्क के अपने आप ले लेगा, पोर्ट हम ऑन करेंगे। अब जब हमें पता चल गया है कि ये आईपी, यहाँ पे हमने आईपी क्या दी है 192.1.1.4, तो वो ही जो आईपी होगी वो गेटवे होगा। तो हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे भी दे देते हैं, और इस साइड भी दे देते हैं। तो यहाँ तक हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है इस साइड के नेटवर्क की। अब हम क्या करते हैं, फास्ट इथरनेट पे जाते हैं। क्योंकि थी, हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि ये एक ग्रुप बनेगा, ये एक ग्रुप बनेगा, और ये तीसरा एक ग्रुप बनेगा। तो इस कंडीशन में ये हम 192.1 वाली सीरीज यहाँ आगे नहीं चला सकते, यहाँ 2 की सीरीज चलाएंगे, और 1 को स्किप करना है इसलिए 2 देते हैं, और
पोर्ट है, नो शटडाउन कमांड ऑटोमेटिकली ले लेगा, पोर्ट ऑन कर देते हैं, स्टेटस ऑन कर दिया है मैंने, क्योंकि थी इधर जो आईपी दी थी उसी रेंज की इस साइड में देनी पड़ेगी। तो हम कॉन्फ़िगर पे जाते हैं, 0/1 पे जाते हैं, 192.1.1. सॉरी 2.3, क्योंकि 2.2 तो दे चुके हैं। पोर्ट ऑन करता हूँ, स्टेटस ऑन करता हूँ और ये ऑन हो जाएगा। यानी इधर तक की भी कॉन्फ़िगरेशन हमारी हो चुकी है। ये दो ग्रुप की हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। हम PC2 में चलते हैं, डेस्कटॉप पे जाएंगे, IP पे जाएंगे, क्योंकि थी 192.1.2 का चला चुके हैं तो 3 का चलाएंगे और फर्स्ट हम स्किप करेंगे एक बार के लिए और हमने यहाँ कर दिए हैं। फिर यहाँ IP एड्रेस देते हैं, ये यहाँ तक भी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगी। अब हम इस पे दोबारा चलते हैं, फास्ट इथरनेट 0/0 पे जाते हैं, यहाँ पे 192.1.3.4, क्योंकि 3 हम वहाँ दे चुके हैं, .3.4 पोर्ट ऑन देते हैं और कर देते हैं। अब क्या है, यहाँ हमें जब पता चल गया है कि डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, तो हम यहाँ डिफ़ॉल्ट गेटवे भी दे देते हैं। डिफ़ॉल्ट गेटवे अगला वही होता है जो हम दे रहे हैं, यानी यहाँ जो IP आती है वो ही डिफ़ॉल्ट गेटवे होती है। तो यहाँ भी मैं डिफ़ॉल्ट गेटवे दे देता हूँ। हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। अब जो बची है वो बची है स्टैटिक राउटिंग, यानी यहाँ पे जो हमें नेटवर्क ऐड करना है कि कौन सा नेटवर्क को कहाँ बात करेगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ देखनी है, हमें 2 चीज़ें देखनी है, बाकी अपने आप हो जाएगा। मतलब नेटवर्क मास्क भी 3 चीज़ें देखनी है। हमें जितने नेटवर्क ऐड करने हैं, तो जितने नेटवर्क, जैसे यहाँ से क्या करना है, जब मैं राइट राउटर पे कर रहा हूँ और मुझे लेफ्ट के लिए नेटवर्क ऐड करना है, जब हम 3 करेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि लेफ्ट और राइट का क्या सीन होता है। लेकिन अभी मुझे लेफ्ट, इसके राउटर क्या है, लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड वाले की जो IP रेंज है वो मुझे देनी पड़ेगी और लास्ट क्या है, 0 करना पड़ेगा। तो लास्ट वाले की जो IP रेंज है वो क्या है, 192.1.1. और लास्ट हमें 0 करना है तो 0 कर दिया। इसका सबनेट मास्क था 255.255.255.0। और नेक्स्ट हॉप क्या होता है, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो जाने वाली है वो नेक्स्ट हॉप होता है, जो थी 192.1.2.2। और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, तो ये नेटवर्क क्या हो गया, ऐड हो गया। यहाँ पे कोई एरर भी शो नहीं हुआ, आप देख पा रहे हो कोई एरर शो नहीं हुआ है। अब मैं देखता हूँ कि क्या मैंने IP सही दी है, तो अब देख पा रहे हो जो नेक्स्ट ऑफ था 192.2 था और वो था। अब मैं जब इस पे कॉन्फ़िगरेशन करूँगा तो इसका जस्ट अब इस साइड वाला नेटवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि आपको किस नेटवर्क की साइड जाना है। तो वो क्या है 1.3. और लास्ट क्या है, 0 करना ही पड़ेगा हमें। नेटवर्क मास्क क्या है 255.255.255.0 और नेक्स्ट हॉप है जो वो ये है, तो 192.1.2.3 हमने कंबाइन कर लिया था और ऐड कर दिया है। अब हमारी कॉन्फ़िगरेशन सारी क्या है, कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं पिंग करा के देखता हूँ एक एक चीज को। क्या पिंग हो रही है एक एक। पहले मैं इसके पास वाले PC को करवा के देखता हूँ। पिंग 192.1.1.2 हमने इसका खुद का था, 3 लेता हूँ। आप देख पा रहे हो रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब इसका कनेक्शन ओके है। तो नेक्स्ट करता हूँ मैं 3 से 4, ये यहाँ वाले के लिए करता हूँ कि यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है क्या। जी हाँ, यहाँ पे भी रिप्लाई आ रहा है। अभी क्या है, मुझे उससे आगे वाले स्टेप पे, यानी इसके वाले पे पिंग करवा, इस होप पे पिंग करवा के देखना होगा, जो कि था .2.2। आप देख पा रहे हो इधर से भी रिप्लाई आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस PC से इस होप पे पिंग करवाना है, तो जो था 2.3। तो ये देखिए
फर्स्ट जो है रिक्वेस्ट टाइम आउट किया, क्योंकि थी हमेशा क्या होता है जब भी आप नया कनेक्शन क्रिएट करते हो, तो नए कनेक्शन से फर्स्ट टाइम में हमेशा टाइम आउट आता है। अब जैसे देखिए पहला रिप्लाई का रिक्वेस्ट टाइम आउट हुआ, क्योंकि थी वो चेक कर रहा है कि वो एक्टिव है, सारी चीज़ें चेक करके आता है। अब देखिए ये फर्स्ट टाइम में ही रिप्लाई आने लग जाएगा। अब ये तो हो गया है, तो नेक्स्ट क्या है, हम पीसी पे जाते हैं जो था 3.2, और मैं इसको रिप्लाई भेजूंगा। पहला टाइम आउट करेगा, ये भी टाइम आउट कर सकता है। ये देखिए रिक्वेस्ट टाइम आउट और फिर रिप्लाई आना शुरू हो गया, क्योंकि पहले में जाके वो चेक करके आता है, कॉन्फ़िगरेशन करता है। मैं दोबारा भेजूंगा इसको, तो ये देखिए रिप्लाई आ रहा है। अब जो नेक्स्ट है, जो थर्ड पीसी है, उसका मैं पिंग करके देखता हूँ। पहले में रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा और सेकंड से रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा। अब आप कितनी बार भी भेजिए, ये देखिए फर्स्ट टाइम में रिप्लाई आएगा। फर्स्ट टाइम में मैक एड्रेस वगैरह सेव करता है, इसीलिए हम जब भी एक अटैकर आपको अटैक कर रहा होता है या सेंड कर रहा होता है, जैसे आपके सिस्टम को डाउन करता है, तो नंबर ऑफ मैक एड्रेस या आईपी एड्रेस की रिक्वेस्ट बहुत सारी भेजता है, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाता है किसके पास जाना है, किसके पास आना है। यहाँ से हमने 2 राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट क्लास में हम 3 राउटर, 4 राउटर, उससे ज़्यादा राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जब आप 3 की कर लोगे तो आप अपने आप ही 4-5 के आराम से खुशी खुशी आप कर पाओगे, बहुत ही ईजीली कर पाओगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।